गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे कि हम सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, इस सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट को डिस्कस करने से पहले कि सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या है, इसके जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो किस तरह से हैं, साथ ही कैसे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स होता है, इसको देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिसको कि आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से जानते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एक अल्कोहल हम कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे पास एक अल्कोहल है 2-मिथिल प्रोपेनॉल 1। इस 2-मिथिल प्रोपेनॉल को जब हम एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपको याद होगा ड्यूरिंग एल्कीन सिंथेसिस ये अल्कोहल वाटर को एलिमिनेट करता है और वाटर एलिमिनेट करने से हमें क्या मिलता है, CH3 एक प्राइमरी कार्बोनिल ये जनरेट करके हमको देता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ये जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, इसको हमने प्राइमरी कार्बोनियम आयन कहा। ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट को परफॉर्म करता है, और रीअरेंजमेंट कैसे होता है ये भी आपको पता है कि कैसे जो ये हाइड्राइड जो हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन या फिर मिथाइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप कैसे सेकेंड पोजीशन से माइग्रेट करके फर्स्ट पोजीशन पर आता है। यानी कि इसको मैं अगर 1 कहता हूँ और इसको 2 कहता हूँ तो चार्ज यहाँ से माइग्रेट करेगा इस पर, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से यहाँ पर आता है। अभी हमने जो 1 और 2 नंबरिंग दिया है ये एक आर्बिट्रेटरी नंबरिंग है, इसको अभी हमने रूल के अकॉर्डिंग नहीं दिया है, जस्ट एक हमने इमेजिन किया कि 1 से 2 पर मूव कर रहा है। तो इस 1 से 2 पर मूव करने के साथ जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, देन CH3। अब जो ये कार्बोनियम आयन बना, ये कार्बोनियम आयन 3 डिग्री कार्बोनियम आयन हमें यहाँ पर मिला। तो बेसिकली इस तरह की जो माइग्रेशन है, जहाँ पर कि हाइड्राइड है या मिथाइल है या फिर फेनिल ग्रुप है, ये माइग्रेट करता है 1 से 2 पर, इसको हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। आपने इसी में दूसरा एग्जांपल भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई अल्कोहल हो, जैसे कि CH3C, इस H को मैंने रिप्लेस कर दिया अब CH3 से रिमेनिंग जो अल्कोहल है वो ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 2,2,2 डाइमिथिल प्रोपेनॉल 1। इसको जब आप एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो ये एसिडिक मीडियम में अल्कोहल वाटर को एलिमिनेट करेगा, जैसे कि इससे प्रीवियस एग्जांपल में किया था पॉजिटिव, और वाटर एलिमिनेट करने के साथ ही ये -H2O ये हमें एक फिर से प्राइमरी कार्बोनियम आयन देता है, CH3 CH2 प्लस। अब ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन फर्दर सिमिलर प्रोसेस है, जैसा कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि ये जो 1 डिग्री कार्बोनियम बना, ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन फिर से रीअरेंज करके CH3C CH3 CH3 CH2 प्लस रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करके हमें यहाँ पर CH3C CH3 प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, CH2 एंड CH3। ये कार्बोनियम आयन देगा, और ये कार्बोनियम आयन 3 डिग्री का है।
सिंस इस रीअरेंजमेंट का जो हमने डिस्कशन किया था, जब उस डिस्कशन में हमने कहा था कि इस रीअरेंजमेंट का जो ड्राइविंग फोर्स है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन है, या कि हम ये कहें कि प्लस चार्ज का डिलोकलाइजेशन इस 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है। देयरफॉर जो इक्विलिब्रियम का जो मूवमेंट रहेगा वो 1 डिग्री से, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर रहेगा। और यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि मिथाइल ग्रुप 1 से लेकर 2 पर आ रहा है, तो इसको भी हम 1-2, हमने इसको वहां पर 1-2 मिथाइल शिफ्ट कहा था। अब बेसिकली अगर थोड़ा सा और क्रिटिकल इस एग्जाम्पल को देखें, तो इस एग्जाम्पल को देखने पर हमें ये मिल रहा है, चाहे वो प्रीवियस एग्जाम्पल हो या ये एग्जाम्पल हो, कि ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, जब रीअरेंजमेंट हो रहा है, इस रीअरेंजमेंट के दौरान सिग्मा बॉन्ड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ये माइग्रेट कर गया। यानी कि अगर मैं इसको 1 कहता हूं, इसको 2 कहता हूं, तो 1 के पास जो सिग्मा बॉन्ड था वो माइग्रेट कर दिया 2 पर। तो बेसिकली यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुआ है वो शिफ्टिंग किस तरह के इलेक्ट्रॉन का हुआ है, यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुआ है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और हम इसको सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग कह सकते हैं। अब सिग्मा बॉन्डिंग की शिफ्टिंग हुआ तो इसका जो नाम है, बेसिकली इस नेम को हम और प्रिसाइजली अगर देना चाहें तो ये 1-2 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हम इसको कह सकते हैं। ये 1-2 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हुआ। तो 1-2 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जैसे हमने H के केस में देखा, हाइड्रेट के केस में, मिथाइल के केस में देखा। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि 1-2 जो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट क्या है, तो उसकी डेफिनेशन के लिए हम क्या दे सकते हैं कि many chemical processes in which rearrangement takes place, that rearrangement either take place via thermal or photochemical condition. It may be thermal condition or photochemical condition that involves the shifting of a sigma bond. अब शिफ्टिंग जो सिग्मा बॉन्ड की हो रही है वो कैसे हो रही है? Which sigma bond? The sigma bond which is flanked by one or more pi electron system. पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसा कि यहाँ पर जो हमने अभी एग्जांपल देखे, इन एग्जांपल्स में जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स था, जो हमने शिफ्टिंग के लिए देखा, शिफ्टिंग का जो मोड हमारे पास था वो मोड ये था कि इसके पास p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, और इस सिग्मा बॉन्ड के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करके एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहा है। लेकिन हमें कुछ केसेस ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पर कि जो सिग्मा बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होगी वो थ्रू पाई बॉन्ड होगी। अब पाई बॉन्ड कैसे होगी देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक H है, हमारे पास कोई ये सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर मैं इसको 1 कहता हूं, इसको 2 कहता हूं, इसको 3 कहता हूं, और ये 1 है, तो इस सिस्टम को रीअरेंजमेंट होने के बाद जो एक नया सिस्टम हमें मिलेगा वो नया सिस्टम ये हो जाएगा। यहां पर भी आपको दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन अभी तक 1 कार्बन पर था, सिग्मा बॉन्ड जुड़ा था, वो अब 3 कार्बन पर, 3rd कार्बन पर चला गया है, और जो पाई बॉन्ड है वो एक प्लेस पीछे आ गया है। मीन्स कि इस हाइड्रोजन का जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का जो माइग्रेशन हुआ है, इस हाइड्रोजन का माइग्रेशन, ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन के लिए जो पाथ प्रोवाइड कराया गया वो पाथ था ये पाई सिस्टम। तो पाइप सिस्टम के थ्रू, और जो सिग्मा बॉन्ड है ये इस पाई सिस्टम पर फ्लैंक्ड है, इसलिए हम किसको कह सकते हैं कि फ्लैंक्ड बाय वन और मोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स टू अ न्यू पोजीशन विद इन द मॉलिक्यूल अंडर अनकैटालाइज्ड इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। तो किसी भी रिएक्शन में किसी सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप का या एटम का पाई सिस्टम के थ्रू एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर मूव कर जाना विदाउट यूजिंग एनी कैटलिस्ट, दिस इज नोन एज सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब सिंस यहां पर एक रीअरेंजमेंट है दोनों में, तो ये सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमने इसको कहा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि
हमारे पास एक ये हेक्साडाइन का सिस्टम है, 1,5 हेक्साडाइन, जिसमें कि 3 और 4 पर कोई मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको हम कह सकते हैं 3,4 डाइमिथिल 1,5 हेक्साडाइन। इसको जब आप रीअरेंजमेंट कराएंगे तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि सिग्मा बॉन्ड इनकी शिफ्ट होगी, जैसे इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको 2, इसको 3 कह देते हैं, इसको भी यहाँ पर 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं। अभी नंबरिंग किस तरह से दी जाती है इसको हम आने वाले डिस्कशन में क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उस शिफ्टिंग को देखते हैं। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट बना। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में आप चेंज देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, केवल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर जो एल्कीन है आपको दिख रहा है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि जो नेक्स्ट जो एग्जांपल आपको दिखाया गया है, इस एग्जांपल में जो डबल बॉन्डेड सिस्टम आपको दिख रहा है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस प्रकार से ये जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसको हम कहते हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब इसकी नोमेनक्लेचर पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नोमेनक्लेचर इसका कैसे देते हैं। इन रिएक्शनों को बेसिकली जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो एक नोमेनक्लेचर का पैटर्न वहां पर देखने को मिलता है। उस नोमेनक्लेचर के पैटर्न में, जैसा कि हमने इससे पहले एग्जांपल में लिखा था, जहां पर कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 1,2 को लिखा था, इसका मीनिंग था कि ये 1,2 शिफ्ट है, एक सिग्मा बॉन्डेड एटम जो कि 1 पर है वहां से माइग्रेट करके 2 पर जा रहा है। तो इस प्रकार की जो सेट ऑफ नंबर्स है जिसको कि हम आई और जे के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो नंबर है, ये नंबर ये बताता है कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो बताता है कि भाई जो सिग्मा माइग्रेटिंग एटम है वो कहां पर जुड़ा हुआ है, और सेकेंड एटम जो बताता है कि माइग्रेटिंग एटम जो सिग्मा बॉन्डेड एटम जुड़ा हुआ है वो किस एटम पर जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जो ऊपर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया था उसी को दोबारा देखते हैं। हमने ये एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल में और रीअरेंजमेंट होने के बाद हमने जो इसका कंक्लूजन देखा था उसमें क्या हमको आया कि ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, इसको भी हमने यहाँ 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, इसको मैं 1 कह देता हूँ। यानी कि सिग्मा बॉन्डेड एटम जो ये H है ये 1 कार्बन पर जुड़ा हुआ है अभी, यानी कि फर्स्ट हो गया 1, ये पहला नंबर हो गया। जैसे कि I और J अगर मैं कहता हूँ, ये IJ, अगर नोमेनक्लेचर में इसको नंबरिंग देना है तो इस IJ के लिए I जो हो गया यहाँ पर, I हो गया 1, और यहाँ इस I 1 से जो एटम माइग्रेट करके जा रहा है वो 3rd पर जा रहा है, तो J हमारे पास हो गया यहाँ पर 3, इसको हम कहेंगे 1,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो दूसरा एग्जांपल इससे ठीक पहले अभी हमने लिया था। उस एग्जांपल में जो कंपाउंड था वो कंपाउंड समथिंग 1,3,4 डाइमिथिल 1,5 हेक्साडाइन था। रीअरेंजमेंट के बाद हमको जो कंपाउंड मिला वो कंपाउंड कुछ इस तरह से था, ये था, ये 1 हो गया, अब इसको हम 1 कहेंगे, ये 2 कहेंगे, ये 3 कहेंगे, ये 4, ये 5, ये 6, तो हो गया 2,6 ऑक्टाडाइन। 2,6 ऑक्टाडाइन रीअरेंजमेंट होके बना। अब देखते हैं कि माइग्रेशन कहाँ से हुआ। इसमें अगर देखता हूं मैं आई और जे के पैटर्न में, इसको अगर मैं आई और जे के टर्म में लिखना चाहें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सिमिलरली ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्ड मीन्स ये बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, किस तरह से अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, लाइक दिस एंड दिस। इस माइग्रेशन से 1 से कहां पर जा रहा है सिग्मा बॉन्ड, 1 से शिफ्ट होकर 3 पर जा रहा है। तो हम इसको 2 फ्रेगमेंट हमारे पास है, कितने फ्रेगमेंट्स हो गए अब यहाँ पर, हमारे पास 2 फ्रेगमेंट हो गए। तो दोनों फ्रेगमेंट में जो नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, 3 पर बन रहा है। तो इसको हम कहेंगे 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। अभी तक जो हमने नोमेनक्लेचर देखा, इस नोमेनक्लेचर में जो एक कॉमन जो
ट्रेंड है जिसको कि हम देखते हैं, एक सिंपल चीज, ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन एटम फ्रेगमेंट्स। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है इस एग्जांपल में एटम फ्रेगमेंट, अगर मैं माइग्रेट करने वाले एटम फ्रेगमेंट की बात करता हूं तो एक जो हमारे पास वन एटम है, और दूसरा जो है वो इस तरह से दूसरा फ्रेगमेंट हमारे पास ये फ्रेगमेंट आ रहा है। तो ये 1 है, यहां से थर्ड पर जा रहा है इस तरह से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 और 1 के और 3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये 1 है, पहले से लिया हमने, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और थर्ड का सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो 1 और 3 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसको हमने 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कहा। सिमिलरली इसके केस में जो नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो 3 और 3 के बीच में बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। जो सिग्मा बॉन्ड है वो 1,1 से 3,3 के बीच में शिफ्ट हो गया। अब देखते हैं इसकी शिफ्टिंग किस तरह से होती है। कि शिफ्टिंग होने के लिए जैसा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम लोग कहते हैं कि जो ऑर्बिटल सिमेट्री है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए किसी भी रिएक्शन में। सबसे पहले ये जो टर्मिनोलॉजी है सुपराफिशियल एंड इंट्राफिशियल प्रोसेस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये 1,3 शिफ्ट के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये 1,3 शिफ्ट होना है। इस 1,3 शिफ्ट में हमको ये देखना है कि जो शिफ्टिंग है वो इंट्राफेशियल होती है या सुपराफिशियल होती है, कब इंट्राफेशियल होगी, कब सुपराफिशियल होगी। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक आर्बिट्री यहाँ पर ऑर्बिटल सिस्टम को लिख रहा हूं। मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन है। सपोज जो भी ये होमो, इसको हम होमो कहेंगे। इस होमो जो आपको दिख रहा है, एलाइल सिस्टम का जो होमो दिख रहा है, ये होमो और जो ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का होमो, मान लेते हैं कि जो बॉन्डिंग कर रहा है तो ये बॉन्डिंग इस तरह से हुआ होगा। अब जब ये यहां से माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करके अगर थर्ड पर आएगा तो थर्ड पर हो सकता है कि आपको एक तो फेजिंग ऐसी मिल सकती है कभी होमो की, और दूसरी फेजिंग क्या हो सकती है, दूसरी फेजिंग ये हो सकती है कि यहाँ पर आउट ऑफ फेज आपको फेजिंग मिल सकती है हाइड्रोजन की, लाइक दिस। तो यहाँ पर दो तरीके के मोड हो सकते हैं शिफ्टिंग के। एक तो ये हो सकता है कि जब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्योर ओवरलैपिंग जो है वो सिमेट्रिकली अलाउड है। सिमिलरली अगर ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट करता तो यहाँ पर भी सिमेट्रिकली अलाउड है। लेकिन दूसरे केस में अगर हम देखते हैं तो दूसरे केस में जो पहला आपको दिख रहा है, ये जो बॉन्डिंग दिख रही है, ये तो सिमेट्रिकली अलाउड है। लेकिन दूसरे केस में अगर इसको माइग्रेट करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा कि इसके जो लोअर ये जो लोब है इसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब इन दोनों सिचुएशन में ये भी होमो हो सकता है किसी कंडीशन में, थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन में। आगे हम देखेंगे कि कब किस में कौन होमो होगा। यदि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, जैसा कि ये हाइड्रोजन ये दिख रहा है, ये माइग्रेटिंग ग्रुप जिस प्लेन पर है, जैसा कि अभी यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लोब है शेडेड लोब, अबव लोब जो है वो शेडेड है, यहाँ पर भी अबव लोब जो है वो शेडेड लोब है। यानी कि जो अपर लोब है वहीं से माइग्रेट करके दूसरे एटम के, दूसरे कार्बन के अपर लोब में जा रहा है। मीन्स कि ये जो माइग्रेशन है ये इस नोडल प्लेन को क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये सुपराफिशियल हुआ। सिमिलरली जब यहां पर हम देखते हैं कि बॉन्डिंग जो आपको दिख रही है हाइड्रोजन और इस लोब की, ये अपर लोब दोनों फेज में है, लेकिन जैसे ही इसको माइग्रेट करना है तो अब इसे नोड को क्रॉस करके, यानी कि नोडल प्लेन को क्रॉस करके बिलो द लोब में जाना है। तो ये जो हो गया इसे हम कहेंगे एंट्राफेशियल। तो ये एंट्राफेशियल प्रोसेस है, ये सुपराफिशियल प्रोसेस है। सुप्रा का मीनिंग क्या हो जाएगा कि माइग्रेटिंग जो एटम है या ग्रुप है वो अगर सेम प्लेन पर ऑर्बिटल्स में माइग्रेट कर रहा है, मीन्स कि
स्टार्टिंग जो एटम है जिससे कि पहले जुड़ा हुआ है उससे अगर जहां नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस ऑर्बिटल पर अगर वो सेम प्लेन से जा रहा है विदाउट क्रॉसिंग द नोडल प्लेन, तो ये जो अप्रोच होगी इसे सुपरफिशियल कहेंगे, प्रोवाइडेड सिमेट्री ऑफ, ये कब पॉसिबल होगा जब दोनों एंड लोब जो होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, वो एक ही प्लेन पर होंगे, यानी कि या तो अबव द प्लेन होंगे, शेडेड लोब दोनों अबव द प्लेन होंगे या शेडेड लोब दोनों बिलो द प्लेन होंगे, यानी कि ऑर्बिटल सिमेट्री यहाँ पर एक जैसी रहेगी। लेकिन इंट्राफेशियल में जैसा कि आपको दिख रहा है, जब आउट ऑफ फेज आपको होमो मिलेगा तो आउट ऑफ फेज होमो में जो अप्रोच होगी वो इंट्राफेशियल अप्रोच होगी। अब देखते हैं एनालिसिस के ऑर्बिटल सिमेट्री के बेस पर कैसे फ्रंटियर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, चाहे वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्रोसेस रिएक्शन हो या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हो, वहां पर हमने एफएमओ अप्रोच को पढ़ा था। यहाँ पर भी हम जो एनालिसिस है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का, उसको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि जब हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा हो, जब जो माइग्रेशन कर रहा हो कौन कर रहा हो, हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो, और दूसरा हमारे पास हो सकता है कि जब कोई अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो। हाइड्रोजन के माइग्रेशन में भी हम अलग अलग पैटर्न को देखेंगे कि कैसे कौन कौन से हाइड्रोजन माइग्रेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को माइग्रेशन के लिए डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं एफएमओ अप्रोच में 1,3 माइग्रेशन। उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि 1,3 के लिए 1,3 के लिए जो हमारे पास फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होंगे वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होंगे। अब जैसा कि एग्जांपल हमने पहले भी कंसिडर किया था, इस एग्जांपल में जो ये माना जाता है कि जब ये H माइग्रेट करेगा तो ये होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू पहले बॉन्ड टूटेगा। जब होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास जो स्पीशीज मिलेंगी वो ये दो स्पीशीज मिलेंगी, यानी कि एक तो मिलेगा, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास है एलाइल रेडिकल और ये हाइड्रोजन रेडिकल। ठीक है। अब हाइड्रोजन रेडिकल को इस एलाइल रेडिकल पर कार्बन नंबर 1 से लेके 3 पर माइग्रेट करना है, और माइग्रेशन के लिए हम देखते हैं कि ये इंट्राफेशियल होगा या सुपराफेशियल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑर्बिटल की सिमेट्री को देखना होगा। अब इस ऑर्बिटल की सिमेट्री को देखते हैं। ऑर्बिटल सिमेट्री देखने के लिए एलाइल सिस्टम में अगर आपको ध्यान है तो एलाइल सिस्टम में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स का सेट है, और 3 ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो 3 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जनरेट करेंगे। उन 3 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कुछ बॉन्डिंग होंगे और कुछ एंटी बॉन्डिंग होंगे, और कुछ जो होंगे वो नॉन बॉन्डिंग सिस्टम में रहेंगे। अब इसके केस में देखते हैं, सबसे पहले ये बॉन्डिंग रहेगा तो इसके सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो इन फेज होंगे, इसको कि हम psi1 भी कहते हैं, और ये psi3 हो जाएगा। psi3 में हमारे पास 2 नोड होंगे जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसमें नोड की पोजीशन रहते हैं। एक नोड की पोजीशन हमारे पास ये हो गई, एक नोड की पोजीशन ये हो गई, और psi1 में कोई नोड नहीं होंगे, क्योंकि नोड के लिए हम देखते हैं कि कौन सा लेवल का ऑर्बिटल है और उसमें हम n-1 करते हैं, जिससे कि n मीन्स जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिटल है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जैसे इसको हम psi1 का तो 1-1 यहाँ पर 0 नोड 0 हो जाएगा। ये सेकेंड है psi2 तो 2-1 यहाँ पर 1 नोड होना है। ये 3 है तो 3-1 यहाँ पर 2 नोड्स होने, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर नोड इक्वल टू 0 हो गया, इसको हम कहते हैं। और यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है ये एनर्जी यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ रही है, ये है एनर्जी ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर n इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसके केस में n इक्वल टू 1 कब होगा, जबकि मान लेते हैं कि ये अगर
आउट ऑफ ये इसमें शेडेड है, और दूसरा इसका जो शेडेड होगा वो लोब यहाँ की ओर रहेगा, और ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, ना कि परपेंडिकुलर। जैसा कि बाकी ऑर्बिटल दिख रहे हैं परपेंडिकुलर है अभी। अब अगर मैं इसे प्लेन के पैरेलल बनाना है तो पैरेलल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, पैरेलल बनाने के लिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे डॉट देते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये ऑर्बिटल जो है ये नोड जो आपका मॉलिक्यूलर प्लेन है, जो सिग्मा प्लेन है, सिग्मा प्लेन के पैरेलल हो चुका है। अब इसको हमने psi2 कहा। अब अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमारे पास दिख रहा है ये एलाइल सिस्टम है, एलाइल रेडिकल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया 3। अब इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब इस केस में जो होमो है, होमो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। इसको हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो भी कहते हैं, और इसको कहीं कहीं पर बुक्स में आपके पास जो बुक्स होंगी हो सकता है उनमें आपके लिए इसको SOMO सोमो भी लिखा हुआ। सोमो स्टैंड्स फॉर सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया। सिंगली ऑक्यूपाइड का मतलब कि सिंस रेडिकल है तो रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया। अब दोनों कंडीशन में हम इसको एनालिसिस करते हैं FMO कि किस तरह से होगा। ये 1-3 शिफ्ट के लिए हम देख रहे हैं। 1-3 शिफ्ट में सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल कंडीशन में। अब थर्मल कंडीशन में देखेंगे तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इस डायग्राम को मैं इसको इस तरह से रख देता हूं। थर्मल कंडीशन में देखते हैं, थर्मल कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा, थर्मल कंडीशन में होमो क्या हो गया हमारे पास, होमो हो गया psi2, होमो बराबर psi2 हो गया, और psi2 जो है वो इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज है। ठीक हो गया। अब आउट ऑफ फेज होगा, अब देखते हैं कि माइग्रेशन किस तरह से होगा। इसमें माइग्रेशन होने के लिए अब मैं यहाँ पर फिर से उसी ऑर्बिटल डायग्राम को बना रहा हूं। इसको हमने ऐसे दिखा दिया। इसमें एक शेडेड लोब अगर ये है तो दूसरा जो शेडेड लोब होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। अब इस शेडेड लोब में मान लेते हैं कि हाइड्रोजन, चूंकि ये इसके पास केवल s ऑर्बिटल होता है तो ये स्फेरिकल होता है, तो ये अगर इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो उस समय इसकी सिमेट्री ये रह जाएगी। अब जो भी इसकी सिमेट्री है ड्यूरिंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इस को अपनी सिमेट्री को मेंटेन करते हुए माइग्रेट करना है। तो अगर ये यहाँ से इस पर माइग्रेट करता है तो ये जो आपको अप्रोच दिख रही है, अगर ये अप्रोच संभव होती है, इस अप्रोच को हम कहेंगे कि ये तो एंटी बॉन्डिंग वाली सिचुएशन दिख रही है। कैसा हो गया ये, एंटी बॉन्डिंग, तो ये फिजिबल नहीं होगी। सुपरफिशियल जो अप्रोच है वो थर्मल कंडीशन में, अब थर्मल कंडीशन psi2 होमो, आउट ऑफ फेज, ठीक है। जो सुपरफिशियल है नॉट अलाउड, सुपरफिशियल क्या होगी, अलाउड नहीं होगी, क्योंकि ये कैसी सिचुएशन दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग दे रहा है। अब किस तरह से, क्यों अलाउड नहीं है, इसको हम कहते हैं दिस इज सिमेट्रिकली नॉट अलाउड। ठीक है। अब दूसरे केस में देखते हैं इसी को कि अगर इंट्राफेशियल होगी तो किस तरह से होगी। फिर से मैं वही ऑर्बिटल बना रहा हूं, ये हो गया, ये से इसकी शेडेड हो गई, और ये अब मैं यहां पर इसको बना रहा हूं, ये H हो गया। अब ये अगर अप्रोच करता है इस तरह से, यहां से इस नोडल प्लेन को पार करता हुआ अगर इस पर आता है और इस तरह से जुड़ता है, तो ये सिमेट्रिकली अलाउड तो है। आपको लग रहा होगा कि सिमेट्री तो मैच कर रही है कि भाई ये भी हैज्ड है, ये भी हैज्ड है, सिमेट्री मैच कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस ज्योमेट्रिकली अलाउड नहीं है। ठीक हो गया। तो ज्योमेट्रिकली अलाउड प्रोसेस नहीं हुई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ,
अब इसको कंक्लूड करते हैं इस वाले पार्ट को। तो इसमें क्या होगा कि थर्मल कंडीशन साइटो होमो आउट ऑफ फेज, ठीक हो गया, सुप्राफेशियल symmetrically not allowed, similarly thermal condition side to homo out of phase intrafacial symmetrically allowed but geometrically not allowed। तो इस प्रकार 1,3 जो शिफ्ट है वो थर्मल कंडीशन में अलाउड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि थर्मल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए हम कहते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तभी संभव होंगी जब वो सिमेट्रिकली एज वेल एज ज्योमेट्रिकली अलाउड प्रोसेस होंगी, ठीक हो गया। तो थर्मल कंडीशन, तो 1,3 शिफ्ट 1,3 sigma tropic shift under thermal condition not allowed process, सुपरफिशियली ये अलाउड प्रोसेस नहीं है। अब देखते हैं 1,5 शिफ्ट के लिए या फोटोकेमिकल कंडीशन, इसको पहले फोटोकेमिकल में भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एलाइलिक सिस्टम को देखा था कि थर्मल कंडीशन में, अगर उसी ऑर्बिटल सिस्टम को देखते हैं psi1 psi2 psi3, ये मैं अब इसको सिंबल इस तरह से नोटेशन में लिख रहा हूं, ये एलाइलिक सिस्टम के लिए हो गया। यहां पर हमारे पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 1 इलेक्ट्रॉन था, ये वैकेंट था, ये हो गया अंडर थर्मल कंडीशन। अब अगर फोटोकेमिकल कंडीशन करते हैं तो जो होमो है उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पर चला जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगा। जब एक्साइटेशन हो जाएगा तो अब जो हमारे पास होमो है वो होमो क्या हो जाएगा, ये इसको होमो कहिए या सोमो कहिए। फोटोकेमिकल कंडीशन में psi3 will be homo which is in phase, इन फेज होगा तो जो माइग्रेशन होगी, माइग्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन रूल में रखेंगे इसको। इन फेज होने का मतलब क्या हो गया कि जो लोब्स होंगे वो सेम सिमेट्रिक या सेम फेजिंग के लोब एक ही प्लेन पर रहेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं H लिखता हूँ इस तरह से, ये H का ऑर्बिटल हो गया। आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकली एज वेल एज ज्योमेट्रिकली अलाउड है, तो यहाँ पर लिखेंगे symmetrically allowed as well as geometrically allowed। तो ये प्रोसेस फोटोकेमिकली एक अलाउड प्रोसेस है। सिमिलरली और किस तरह की अप्रोच हो रही है, ये अप्रोच कौन सी अप्रोच होगी, ये अप्रोच है सुपराफिशियल अप्रोच। So 1,3 sigma tropic shift under thermal condition is superficially not allowed. However, in photochemical condition, it is superficially allowed process. तो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के लिए हमने देखा, जो सिलेक्शन रूल जो बन गया वो हमने देखा। अब हम इसी को 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के लिए भी देखते हैं कि कैसे 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में एफएमओ अप्रोच के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने में हमको 5 ऑर्बिटल हैं, तो सबसे पहले 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। उसके बाद पहले वाले जो psi1 रहेगा, इस psi1 में n इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो इन फेज होंगे और ये मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे psi2 आएगा, psi2 में हमारे पास
नोड इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब नोड 1 कैसे हो सकता है कि जब, और एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग कितना होगा, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 है, और एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग वहां पर हमारे पास कितना रहना चाहिए कि इससे कम रहना चाहिए। साथ ही ये जो ऑर्बिटल है ये अब इन प्लेन हो जाएगा, यानी कि सिग्मा प्लेन के पैरेलल प्लेन पर वो चला जाएगा। बाकी ऑर्बिटल जो रहेंगे वो सिग्मा के परपेंडिकुलर प्लेन पर रहेंगे। केवल एक ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा ऑर्बिटल के पैरेलल प्लेन पर चला जाएगा, उसको ऐसे दिखाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ये बॉन्डिंग सिचुएशन हमारे पास ये हो गई। नोड इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 1 नोड हो गया। सिमिलरली अब हमारे पास 2 नोड आएंगे psi3 में, psi3 n इक्वल टू 2। तो इसको भी बना के देख लेते हैं। पहले 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन नोड बनाने में किस तरह से सिचुएशन रहेगी। अब अगर 2 नोड हमें यहाँ पर चाहिए तो 2 नोड्स किस तरह से हो सकते हैं कि इस ऑर्बिटल के बाद अगर ये इन हमने इसको डैश या हैश ऑर्बिटल किया, इसको हैश किया, तो इसके बाद ये जो ऑर्बिटल होगा ये पैरेलल टू द सिग्मा प्लेन हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरह से रहेगा, फिर ये इस तरह से रहेगा, और ये भी पैरेलल टू प्लेन हो जाएगा। तो इन दोनों को हम पैरेलल प्लेन पर बना सकते हैं, जैसे हमने पिछले केस में किया था। एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया, ये 2 नोड हमें यहाँ पर इसके मिल गए। इसके बाद psi4 की बात करते हैं। psi4 में 3 नोड होने हैं। 3 नोड किस तरह से होंगे, इसमें एक ऑर्बिटल जो सेंटर ऑर्बिटल होगा वो पैरेलल टू द सिग्मा प्लेन हो जाएगा, और बाकी इस तरह से नोड बनेंगे। एक नोड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा नोड ये हो गया। 3 नोड हमारे यहाँ पर बने। दिस इज psi4 n इक्वल टू 3, एंड फाइनली psi5 बनेगा। और psi5 में हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड हो जाएंगे वो नंबर ऑफ नोड 4 नोड्स हमें मिलेंगे। 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड एंड 4 नोड। तो psi5 में हमारे पास कितना हो गया, psi5 नोट इक्वल टू 4 हो गया। अब थर्मल कंडीशन में देखते हैं। थर्मल कंडीशन, होमो विल बी व्हाट। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले कर लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। पेंटा किस तरह से रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे कि ये H हो गया, 2 3 4 5, ये सिस्टम हमारे पास है। अब अगर ये सिस्टम रेडिकलाइज होगा, जैसे कि हमने 1-3 के केस में भी माना था, रेडिकलाइज होगा तो ये इस तरह से होगा। ये अब जो ये हमारे पास सिस्टम हो गया, ये पेंटाडायनिल रेडिकल हो गया। ठीक है, ये पेंटाडायनिल रेडिकल और ये एच रेडिकल। पेंटाडायनिल रेडिकल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब करेंगे हम, तो फर्स्ट जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो psi1 और psi2 में चले जाएंगे। 5th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो psi3 में आएगा। psi4 एंड psi5 जो है वो नॉर्मल थर्मल कंडीशन में वेकेंट रहेंगे। ये थर्मल हो गया। अब इसीलिए फोटोकेमिकल का भी लिख लेते हैं। फोटोकेमिकल में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी पेरिसाइकिल लिख के देखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और इस तरह से psi4 यहाँ पर होमो हो जाएगा। अब psi3 थर्मल कंडीशन में ये होमो हो गया, और फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारे पास ये होमो हो गया psi4। अब जनरल सिलेक्शन रूल बना के देखते हैं। सिलेक्शन रूल क्या कहता है, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास कि थर्मल कंडीशन पहले देखते हैं। थर्मल कंडीशन, ठीक है, थर्मल कंडीशन में होमो क्या हो जाएगा हमारे पास, psi3 होमो। psi3 होमो विल बी इन फेज, इन फेज हो जाएगा। तो अब इन फेज में मूवमेंट किस तरह से होगा, ऑर्बिटल बना के देखते हैं यहाँ पर। अब ऑर्बिटल कैसे बनेंगे इसके, फ्रंटियर ऑर्बिटल को मैं ऐसे बना देता हूँ। ये फ्रंटियर ऑर्बिटल हमारे पास हो गए। इसके पास अगर हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल ये, अब इस हाइड्रोजन को यहाँ से माइग्रेट करके 5th पर आना है। इसको अगर मैं 1 कहता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4
देन दिस इज 5। इसको अगर 5th पर आना है तो अगर अभी ये इसके साथ बॉन्डिंग में है तो ये इसी तरह से, इसी अप्रोच से इस पर भी आ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक इन फेज है, तो जो मूवमेंट होगा 1,5 वो सिमेट्रिकली अलाउड होगा, जो सिमेट्रिकली अलाउड होगा एज वेल एज ज्योमेट्रिकली अलाउड भी होगा। ये सिमेट्रिकली एज वेल एज ज्योमेट्रिकली अलाउड प्रोसेस हमें यहाँ पर मिलेगी। तब ये कह सकते हैं कि 1,5 शिफ्ट अंडर थर्मल कंडीशन इट इज एन अलाउड प्रोसेस। फोटोकेमिकल कंडीशन में भी देख लेते हैं। फोटोकेमिकल कंडीशन में जैसा कि हमने 1,3 के केस में देखा था, 1,3 थर्मली फॉरबिडन प्रोसेस थी और फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने फोटोकेमिकल के लिए ये फोटोकेमिकल का हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया था। फोटोकेमिकल में हम इसको देखेंगे कि अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन होमो विल बी psi4 होगा तो ये इवन नंबर वाला है तो आउट ऑफ फेज हो जाएगा। आउट ऑफ फेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकली अलाउड नहीं रहेगा, नॉट अलाउड, या इसको आप सिमेट्रिकली फॉरवर्डिंग भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंट्राफेशियल अप्रोच होगी और ये ज्योमेट्रिकली अलाउड रहेगा। ठीक है, तो सुप्राफेशियली अब आप दोनों चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर इसके केस में देखते हैं पहले, ये सुप्रा का इंटरेक्शन है, ये सुप्रा इंटरेक्शन हो गया, सुप्रा इंटरेक्शन अलाउड प्रोसेस हो गया। यहाँ पर अगर देखते हैं हम तो इसमें ये सुप्रा एंट्रा अप्रोच होगी और सुप्रा एंट्रा अप्रोच जो है वो सिमेट्रिकली अलाउड प्रोसेस नहीं है। ये क्या हो जाएगी, सुप्रा एंट्रा प्रोसेस जो है वो सिमेट्रिकली अलाउड प्रोसेस नहीं होगी। इसलिए 1,5 सिस्टम जो है, 1,5 शिफ्ट ये थर्मली अलाउड है और 1,3 शिफ्ट जो हमने पढ़ा था, 1,3 शिफ्ट क्या हो जाएगा, ये फोटोकेमिकली अलाउड प्रोसेस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहां से हम सिलेक्शन रूल बना सकते हैं। सिलेक्शन रूल किस तरह से बना सकते हैं इसको देखते हैं आगे। अब सिलेक्शन रूल बनाने के लिए हमको जो भी हमें सिग्माट्रोपिक शिफ्ट दिया है उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रख लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमने 1,3 किया, तो 1,3 जो शिफ्ट है इट करस्पॉन्ड्स टू 4n सिस्टम, जैसे दिख रहा है कि 1 + 3 4। सिमिलरली 1,5 जो है हमारे पास है, 1,5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट जो है वो किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, 1 + 5 = 6, तो ये हो जाएगा 4n + 2 सिस्टम। तो अब यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले जो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन था या फिर साइक्लोएडिशन था वहां पर डिस्कस किया था कि 4n सिस्टम थर्मल कंडीशन जो होगा वो सुप्राफेशियली फॉरबिडन होगा, सुप्राफेशियली फॉरबिडन है, जबकि एंट्राफेशियली अलाउड है थर्मल कंडीशन में। ठीक है। सिमिलरली फोटोकेमिकल कंडीशन में ये सुप्राफेशियली अलाउड है जबकि एंट्राफेशियली फॉरबिडन हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है। इसी प्रकार से 1,5 सिस्टम जो हमारे पास होगा, 1,5 सिस्टम क्या हो जाएगा कि इसको हम 4n + 2 सिस्टम कह लेते हैं। 4n + 2 सिस्टम अंडर थर्मल कंडीशन सुप्राफेशियली allowed and intrafacially forbidden। ठीक हो गया। सिमिलरली अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन सुप्राफेशियली फॉरबिडन जबकि ये एंट्राफेशियली अलाउड प्रोसेस होगी। आप यहां से इनको जनरल रूल इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 1,3 और 1,5 सिस्टम के लिए सिलेक्शन रूल्स हमने ड्राइव कर लिए। तो आज के सेशन में हम इसको इतना ही कंक्लूड करते हैं। हमने आज देखा कि सिग्माट्रोपिक शिफ्ट क्या होते हैं। उन सिग्माट्रोपिक शिफ्ट को सबसे पहले हमने जो हमारे फेमिलियर एग्जांपल्स थे जिसमें कि हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कहते हैं, जिसको हमने
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट के नाम से भी जाना था। तो उसमें देखा कि एक्चुअली 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट है क्या, किस तरह से होता है। और वहां पर क्लोजली देखने पर हमको ये मिला कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स में सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, इसलिए ये सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हमने सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की डिफाइन किया, उसमें नंबरिंग किस तरह से कहते हैं हमने ये देखा कि 3-3 शिफ्ट है या फिर 1-3 शिफ्ट है या इसी तरह 1-5 शिफ्ट है। तो ये नंबरिंग हमने करके देखा था किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर है, और उस पर हमने कहा था कि जो ये नंबरिंग या नोमेनक्लेचर का पैटर्न है ये डिपेंड करता है कि एटम फ्रेगमेंट्स कितने हमारे पास बन रहे हैं। एटम फ्रेगमेंट्स हमारे पास जो बन रहे थे, जैसे कि 1-3 केस में एक 1 एटम फ्रेगमेंट्स है और एक 3 एटम फ्रेगमेंट है, उसको हमने 1-3 कहा। 1-5 के केस में एक 1 एटम फ्रेगमेंट बन रहा था, जैसे चाहे वो हाइड्रोजन था या मिथाइल ग्रुप था, और एक 5 एटम फ्रेगमेंट बन रहा था, तो उसको हमने 1-5 शिफ्ट कहा। इसी तरह से 1-7 भी हो सकता है। इसी तरह से फर्दर आप 3-3 भी कह सकते हैं। 3-3 में हमने देखा था कि दो जो फ्रेगमेंट बन रहे थे वो फ्रेगमेंट, जैसा कि मैं फिर से यहाँ पर एग्जांपल 3-3 का लिख के बता रहा हूँ आपको। 3-3 में ये हमारे पास था, इस 3 में 1-2-3 और ये 1-2-3, 3 एटम के दो फ्रेगमेंट बन रहे हैं, इसलिए इसको हमने 3-3 कहा। 3-3 एटम्स के दो फ्रेगमेंट बन रहे हैं, तो ये 3-3 शिफ्ट है। सिमिलरली 1-7, 1-5, 3-3, 1-2 शिफ्ट भी आप कह सकते हैं। 1-2 में जैसे एग्जाम्पल आपने देखा था कि एक 1 एटम था और एक 2 एटम फ्रेगमेंट था, जहां पर कि बेसिकली माइग्रेशन हो रहा है। जैसे कि आपने देखा था कि ये जो कार्बोनियम आयन था, ये H था और ये प्लस था, तो H यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रहा है, H यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रहा है। तो जो फ्रेगमेंट एटम फ्रेगमेंट्स होंगे जो कि माइग्रेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ये हैं। एक एटम फ्रेगमेंट तो ये है, और एक जिसमें 1 एटम है, और दूसरा एटम फ्रेगमेंट जहां पर माइग्रेशन हो रहा है वो टू एटम फ्रेगमेंट है, एक एटम और 1 एटम और 2 एटम, इसलिए इसको हमने 1-2 शिफ्ट कहा। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर हमने देखा। फिर सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल अप्रोच हमने देखी कैसे हो सकती है। सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल अप्रोच के लिए जो ऑर्बिटल सिमेट्री है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, इसको हमने डिस्कस किया। देन हमने देखा कि 1-3 शिफ्ट थर्मल कंडीशन में अलाउड होता है या फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड होता है। इसी प्रकार से हमने 1-5 जो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है उसको देखा कि वो थर्मल कंडीशन में अलाउ होता है या फोटोकेमिकल में। और कंक्लूजन के रूप में हमारे पास जो सिलेक्शन रूल्स आए, वो सिलेक्शन रूल्स हमने बनाया कि फॉरेन सिस्टम अंडर थर्मल कंडीशन सुपरफिशियली फॉरबिडन होगा बट इंट्राफिशियली अलाउड होगा, और जो सुपरफिशियली फॉरबिडन होंगे वो ज्योमेट्रिकली अलाउड प्रोसेस भी नहीं होंगी, जबकि जो इंट्राफेशियली फॉर अलाउड होंगे वो सिमेट्रिकली फॉरबिडन होंगे लेकिन ज्योमेट्रिकली अलाउड होंगे। सिमिलरली 4n+2 सिस्टम जो था वो थर्मली अलाउड प्रोसेस है बट फोटोकेमिकली फॉरबिडन प्रोसेस है। तो इस सेशन में हम यहीं पर इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर इसके कुछ एग्जांपल्स और मिथाइल शिफ्ट को हम यहाँ पर देखेंगे।